नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube परिवार YouTube चैनल रीजनिंग बाय शश ब्रेन बूस्टर रीजनिंग बाय शश पे। आज हम लोग क्या करने वाले हैं। आज ना हम लोग थोड़ा सा डिफरेंट है। काफी लोगों के कमेंट्स आए थे कि सर वापस से वो 4 पजल इन 12 मिनट को प्लीज कंटिन्यू कर लीजिए। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है यार, उसको वापस से रिज्यूम किया जाए और कुछ दिनों के लिए और कंटिन्यू कर लेते हैं इस चीज को। तो आज 51th पार्ट हम लोग करने वाले हैं और इसी के साथ साथ हम लोग टोटल कर लेंगे 204 पजल। ये आप लोग की काफी टाइम से मतलब कमेंट्स आ रहे थे कि सर प्लीज इसको कंटिन्यू करिए, तो इसको हम दोबारा से आज स्टार्ट करें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम मेंस वाले सेशन को बंद करेंगे, नहीं। मेंस वाले सेशन के लिए हमने एक काम सोचा कि उसको अल्टरनेट डेज में कंटिन्यू करेंगे। अल्टरनेट डेज में मेंस के सेशन हम अपलोड करेंगे और ये पजल का सेशन जो 4% 12 मिनट है ये डेली रखेंगे। और एक और चीज जो अपना प्रीलिम्स के लिए टॉपिक वाइज जो हम कर रहे हैं, प्रीलिम्स टॉपिक वाइज, वो भी हम कंटिन्यू करेंगे अल्टरनेट डेज में या हर रोज जैसा भी हम लोग कर पाएंगे। जैसे हम लोग सिलोजिज्म का ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, ब्लड रिलेशन का कर चुके हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हम सोच रहे हैं अल्फा न्यूमेरिक या कोडिंग डिकोडिंग का लिखें। आप मुझे बताना किसका लिखें, अल्फा न्यूमेरिक या कोडिंग डिकोडिंग, है ना। और इस क्लास की पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल से भी मिल जाएगी, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। सेशन को स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, सेशन को लाइक और शेयर और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। पहली पजल आप लोग के सामने कुछ ऐसी है जो इंग्लिश हिंदी दोनों में दे रखी है। आप लोग इसको ट्राई कीजिए, देखिए क्या बनेगा और मेरे साथ साथ इसको सॉल्व कीजिए, है ना। चलो, पहली पजल में बोल रहा है कि 9 डिब्बे एक दूसरे के ऊपर रखें, लेकिन जरूरी नहीं इसी क्रम में हो। आर दो नीचे है वी के, वी के दो नीचे मतलब एक और एक दो, आर ऐसे आ जाएगा। जेड एग्जैक्टली बीच में वी और आर के, तो जेड अपना यहां की। तो बहुत सिंपल सी लाइन है, इजी है, तीनों कनेक्ट हो रही है। जेड तीन ऊपर है टी के, तो एक दो, जेड तीन ऊपर हो गया टी के। वाई चार अवे है जेड से, अब वाई चार अवे है जेड से और दो नीचे है डब्ल्यू के। वाई चार अवे है जेड से, तो वाई अगर चार अवे है जेड से तो वाई और जेड में कितने आएंगे, तीन का गैप आएगा इस तरीके से। दोनों में से कोई भी ऊपर नीचे हो सकता है। और दो नीचे है डब्ल्यू के, और वाई क्या है, और वाई क्या है, दो नीचे है डब्ल्यू के। तो वाई क्या है, दो नीचे है डब्ल्यू के, ऐसे बनेगा। अब ना तो डब्ल्यू है ना वाई है, तो यहाँ पे ना एक केस हम लोग नया बना लेते हैं, जैसे वी जेड। अब नहीं देखो, एक काम, एक मैं आपको एक चीज बताता हूँ, केस बनाने की जरूरत है नहीं वैसे तो। क्यों जरूरत नहीं है मैं आपको समझाता हूँ। जैसे y और z में तीन का गैप आएगा, अगर z यहां रखा तो एक दो तीन, y ऐसे बनेगा। अब टोटल गिनना कितने हो गए, तीन चार पांच छह सात आठ। और y दो नीचे w के, तो w ऊपर जाएगा तो ये तो 9 से ज्यादा डिब्बे हो जाएंगे। तो इसका मतलब y और z में जो तीन डिब्बे है ना, तो y z के ऊपर तो नहीं जाएगा, y जो है z के ऊपर तो नहीं जाएगा। तो सर कहाँ जाएगा, y आएगा z नीचे, एक दो तीन, y आ गया यहाँ पे, और y दो नीचे है w के, w आ गया यहाँ पे। ये इस तरीके से चीजें बनेंगी, ठीक है। मोर देन थ्री बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन आर एंड यू। आर और यू के बीच में मोर देन तीन है। मोर देन तीन का मतलब आर और यू के बीच में चार आ सकते हैं, पांच आ सकते हैं, छह आ सकते हैं, एंड सो ऑन। किसके बीच में, आर और यू के बीच में। अब हमने देखा तीन और तीन, छह डिब्बे तो ऑलरेडी कंप्लीटेड है। अगर मैं ऊपर जाता हूं तो एक और बढ़ा सकता हूं। और मोर देन तीन है आर और यू के बीच में, तो एक दो तीन हो गए। चौथा अगर मैं यहां करूँ तो यू यहां आ सकता है, तो कितने हो गए, तीन चार पांच छह सात आठ नौ। तो ऊपर या तो ऐसे बनेगा, या फिर नीचे आ सकता है, या फिर नीचे आ सकता है। नीचे कैसे आएगा कि वाई के नीचे एक बना दूं तो आर और यू में मोर देन तीन हो जाएंगे, ये भी पॉसिबल है। अभी होल्ड रखते हैं इस लाइन को। जितने डब्ल्यू के नीचे उतने एक्स के ऊपर हैं। अब देखो डब्ल्यू के नीचे कम से कम दो तो आ रहे हैं, तो एक्स के ऊपर कम से कम दो तो होने चाहिए। अब इसको मैं कैसे करूं, इस लाइन को मैं कैसे करूं। जितने डब्ल्यू के ऊपर हैं, नहीं जितने डब्ल्यू के नीचे हैं एन है, तो एक्स के ऊपर भी कितने आएंगे, एन आएंगे। अब यहां पे उसने लास्ट में फंसा दिया, यहां तक पूरी एक पॉसिबिलिटी में चल रही थी तो यहां फंसा दिया उसने। अब आर और यू के बीच में मोर देन तीन आने, तो अगर मैं एक दो तीन यहां पे तीन मानता हूं, और नीचे अब देखो अगर एक बढ़ा लिया, है ना, तो आर और यू में कितने हो गए, सपोज कितने हो गए, एक दो तीन चार, चार हो गए। अब डब्ल्यू के नीचे देखना कितने आ रहे हैं, डब्ल्यू के नीचे एक दो तीन चार, कम से कम चार तो आ रहे हैं, तो एक्स के ऊपर कम से कम चार आने चाहिए। तीन चार पांच छह सात आठ, आठ हो गए। अब नवा डिब्बा अगर आपने यहां भी मान लिया, सपोज यहां मान लिया, सपोज दैट, तो डब्ल्यू के नीचे एक दो तीन चार आ रहे हैं, एक्स के ऊपर कभी चार आ पाएंगे, नहीं आ पाएंगे। तो इससे ना आपको एक आइडिया यहीं पे लग गया होगा कि डब्ल्यू के नीचे, सॉरी आर के नीचे अगर यू को ले जाओगे ना तो समस्या क्रिएट होती चली जाएगी। कैसे होगी, मान लो आपने दो डिब्बे मान लिए यहाँ पे, तो आर और यू के बीच में एक दो तीन चार पांच, मोर देन तीन आ गए। तो डब्ल्यू के नीचे दो तीन चार पांच आ रहे हैं, है ना, तो एक्स के ऊपर पांच आने चाहिए, तो एक दो तीन चार पांच नहीं आ पाएंगे, वाई के ऊपर आएंगे। तो ये तो हमें क्लियर हो गया कि y के नीचे ये जो एक्स्ट्रा डिब्बे हैं वो नहीं आएंगे। तो w के, सॉरी, अब r और u में जो ऊपर से आएंगे, तो एक दो तीन चार और u, ये ऐसे बन गया।
डब्ल्यू के नीचे कितने आ रहे हैं 2, तो एक्स के ऊपर 2 ऐसे बन जाएंगे, एक्स के ऊपर 2 हो गए। अब एक डिब्बा कौन सा बचा है, आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, तो आर एस रह गया, एस आ जाएगा यहाँ पे, और ये बन गया इसका सही अरेंजमेंट। अगर आपने ऐसा बनाया है तो आपका बिल्कुल सही है, यू एस एक्स वी जेड आर डब्ल्यू टी वाई, वाई और जेड में 3 आने चाहिए, तो 1 2 3 आ भी रहे हैं, डब्ल्यू 2 नीचे है वाई के, डब्ल्यू के 2 नीचे वाई है, आर और यू में मोर देन 3 आने चाहिए, तो 1 2 3 4 आ भी रहे हैं, डब्ल्यू के नीचे जितने 2, तो एक्स के ऊपर 2, ये सही अरेंजमेंट है। क्वेश्चन इसके आपको आंसर बताने हैं कमेंट करके, इसके दोनों के आंसर क्या बनेंगे कमेंट करके आप बताइएगा। अगली पजल आपके सामने ये है जो कि वेरिएबल बेस्ड है और 7% है, फ्लोर पे रहते हैं। आप चाहे तो इसको मेरे साथ बना सकते हैं और चाहे तो मेरा सॉल्यूशन देख सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। 7 लोग हैं, एक 7 स्टोरी बिल्डिंग पे रहते हैं और एक दूसरे के ऊपर है, सभी अलग अलग कंट्रीज हैं, चाइना ऑस्ट्रेलिया ब्राजील, चाइना नहीं है वो कोरोना है, सॉरी कोरोना, ऑस्ट्रेलिया ब्राजील डेनमार्क हंगरी इंडिया और लेबनान। ओके, तो 7 6 5 4 3 2 1। तो हमें क्या करना है कि इसमें हमें फिक्स करना है, इसमें हमें फिक्स करना है। अब देखो कैसे फिक्स कर सकते हैं। सबसे पहले बोला आर इवन नंबर फ्लोर पे रहता है, इवन मतलब 2 4 6 में कहीं भी आएगा, आर 6 में आ सकता है, 4 में आ सकता है और 2 में आ सकता है। मैं तो यही अप्रोच लेके चलूंगा। जो ऑस्ट्रेलिया इमीडिएट अबव है आर के, तो ऑस्ट्रेलिया इमीडिएट अबव हो गया आर के, ऑस्ट्रेलिया इमीडिएट अबव हो गया आर के, तीनों ही केसेस में। ठीक है, दो लोग रहते हैं डब्ल्यू और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, तो ऑस्ट्रेलिया तीसरे केस में आया तो डब्ल्यू नीचे नहीं आ सकता, 1 2 डब्ल्यू यहाँ आएगा, इसमें ऊपर नहीं आ सकता तो 1 2 डब्ल्यू यहाँ आएगा, और इसमें 1 2 डब्ल्यू यहाँ पे आएगा, तो डब्ल्यू ऑस्ट्रेलिया में 2 का गैप आ गया। ठीक है, नंबर ऑफ फ्लोर बिलो डब्ल्यू, डब्ल्यू के नीचे जो फ्लोर है ना, डब्ल्यू के नीचे जो फ्लोर है वो एक कम है, एक का मतलब n-1 है, किसके कंपैरिजन में, अबव द वन हु इज फ्रॉम इंडिया, इंडिया के ऊपर से, तो इंडिया के ऊपर अगर मान लो n नंबर ऑफ फ्लोर है तो डब्ल्यू वाले के नीचे कितने आएंगे, उससे एक कम आएंगे। अब वो डब्ल्यू के नीचे आप देखो केस नंबर 1 2 और 3, यहां पे आपको एक नया कंसेप्ट सिखाऊंगा जो हर बार सिखाता हुआ आया हूं। डब्ल्यू के नीचे 3 आ रहे हैं और डब्ल्यू के ऊपर भी 3 आ रहे हैं, तो कहीं भी काउंट कर लो नीचे या ऊपर, तो डब्ल्यू के नीचे 3 आ रहे हैं, 3 किससे एक कम होता है, 4 से, तो इंडिया के ऊपर 4 आएंगे, तो इंडिया आ जाएगा यहाँ पे, 1 2 3 4। यहां डब्ल्यू के नीचे एक आ रहा है, तो एक किससे एक कम होगा, 2 से, तो इंडिया के ऊपर आएंगे 2, लेकिन यहाँ तो ऑस्ट्रेलिया के ऊपर है, तो ये गलत हो गया। अब यहां डब्ल्यू के नीचे काउंट करोगे तो मेरे को फीलिंग उतनी अच्छी नहीं आएगी, क्योंकि काउंट ज्यादा करना पड़ेगा। तो जो आपको बोला गया उसका उल्टा करो, डब्ल्यू के नीचे एक कम बोला है ना, आप डब्ल्यू के ऊपर एक ज्यादा कर लो, जो बोला है उल्टा कर दो, नीचे बोला है ऊपर कर दो, और एक कम बोला है एक ज्यादा कर दो। तो डब्ल्यू के ऊपर एक ज्यादा मतलब डब्ल्यू के ऊपर कितना है, एक, तो ये जो एक है वो किससे एक ज्यादा होगा, 0 से, तो इंडिया के नीचे, ये इंडिया के ऊपर था, इंडिया के नीचे कर दो, कितने आ जाएंगे, 0। सीख गए ना इसको तो बहुत टाइम बचाना सीख जाओगे, मैं गारंटी दे रहा हूं। और नहीं अब भरोसा हो रहा तो देखो ये वाली लाइन को फिक्स करके देख लो, डब्ल्यू के नीचे 1 2 3 4 5 आ रहे हैं, तो इंडिया के नीचे 6 आने चाहिए, क्योंकि 5 किससे कम है, 6 से, तो 1 2 3 4 5 6। मजा आ गया। ये कंसेप्ट मुझे सिखाना था, रिवर्स कंसेप्ट, ये कहीं ना कहीं पे मेंस में बहुत हेल्प करता है, ये याद रखना, प्री में भी करेगा, ऐसी बात नहीं है। 3 लोग रहते हैं किसके बीच में, एस और इंडिया के बीच में, तो इंडिया ये, तो 1 2 3 एस अपना ऑस्ट्रेलिया में, और 1 2 3 एस अपना यहां आ जाएगा। ब्राजील 3 फ्लोर नीचे है यूके, अब ब्राजील अगर 3 फ्लोर नीचे है तो ब्राजील और यू में 2 का गैप आएगा। अब यू कहां पे आ सकता है, देखो यू को आर के जस्ट नीचे रखूंगा तो 1 2 3 ब्राजील आ जाएगा, तो यू यहीं पे आ सकता है और कहीं नहीं आ सकता, क्योंकि यू को इंडिया में रखूं तो ब्राजील नहीं आ पाएगा। अब यू को, अब देखो अगर आपने चौथे नंबर पर रखा केस नंबर 3 में, तो 1 2 ब्राजील नहीं आ पाएगा, इंडिया है, और तीसरे पहले पे तो यू आ ही नहीं सकता, क्योंकि ब्राजील नीचे नहीं आ पाएगा, तो यू यहां आएगा, 2 छोड़ के ब्राजील यहां आ जाएगा। ठीक है, या तो टी या एस ब्राजील से, तो एस तो है नहीं केस 3 में, तो टी ब्राजील से होगा, यहाँ पे एस ऑस्ट्रेलिया से और यू ब्राजील से होगा, तो ये तो गलत ही हो गया, क्योंकि उसने कहा था या तो टी ब्राजील से होगा या एस होगा, लेकिन ब्राजील से यू हो रहा है, तो केस नंबर 1 इज गलत। अब केस नंबर 3 सही जाएगा। दो लोग रहते हैं टी और डेनमार्क के बीच में, टी अपना ये कि तो 1 2 डेनमार्क नीचे नहीं आएगा, तो 2 छोड़ के डेनमार्क अपना ऊपर आ जाएगा, टी और डेनमार्क में 2 हो गए। नीदर आर नो डब्ल्यू इज फ्रॉम हंगरी, डब्ल्यू हंगरी से है नहीं, आर हंगरी से है नहीं, तो एस हंगरी से होगा। ठीक है, एक्स इमीडिएट अबव है लेबनान वाले के, एक्स इमीडिएट ऊपर है लेबनान के, तो एक ऐसी जगह देखो जहां पे पर्सन भी आ जाए कंट्री भी आ जाए उसके जस्ट नीचे,
तो लेबनन यहां रखूंगा, एक्स नहीं आएगा। लेबनन को यहां रखते हो अगर आप लोग, तो इसके जस्ट ऊपर एक्स अपना ऐसे बन जाएगा। एक डब्ल्यू की कंट्री बची है, कौन सी बची है? वही कोरोना वाली कंट्री, क्या नाम है उसका? चाइना। और एक कौन सा बचा है? RSTU, वी रह गया, वी आ जाएगा यहाँ पे और ये बन गया इंडिया। इस तरीके से वी में आ गया इंडिया, RSTUVWX। उम्मीद करता हूँ आपने भी केस नंबर 3 ही बनाया होगा। चलिए, ये इसके 2 क्वेश्चन है, आप लोग होमवर्क में कमेंट करके बताएंगे कि इनका आंसर क्या बनेगा। ये पजल ना हार्डली 2 मिनट लेनी चाहिए, हार्डली 2 मिनट, मुश्किल से 2 मिनट लेगी, मुश्किल से, क्योंकि सारे पॉइंट डायरेक्ट कनेक्ट हो गए। 1.5 से 2 मिनट लेगी ये, 1.5 से 2 मिनट। चलिए, अब ये वाली पजल है, इसमें देखते हैं क्या है। पैरेलल रो की 10 लोग बैठे हैं 2 पैरेलल रो में और 5 पर्सन हर एक रो में आ रहा है, लेकिन जरूरी नहीं इसी क्रम में हो। दोनों रो के पर्सन फेस कर रहे हैं एक दूसरे को। अब इसमें पता है क्या है, इसमें बोला नहीं है कि कौन सा पर्सन किस रो में बैठा है, ये बोला नहीं है। तो ये थोड़ा सा अपन को पेचीदा मामला हो गया। यहाँ पे बनाते हैं। 2 पैरेलल रो में बैठे हैं, सबसे पहले ने डब्ल्यू किसी कोने में बैठा, 3 राइट में है जो एक्स को फेस कर रहा है। अब एक्स देखो, एक्स को फेस कर रहा है, एक्स अगर नीचे वाली रो में बैठा तो एक्स को ये पर्सन फेस करेगा। और डब्ल्यू किसी कोने पे और 3 राइट में जो एक्स को फेस कर, राइट में मतलब ऐसे बनेगा, फिर 1 2 3 डब्ल्यू ऐसे, और डब्ल्यू कोने में हो गया तो 1 2 3 और 4 ऐसे हो गए। ठीक है, एक तो ये हो गया। अब मान लो एक्स अगर ऊपर होता तो एक्स को फेस कौन करेगा? ये करेगा। और डब्ल्यू 3 राइट में उसके जो एक्स को फेस कर, तो 1 2 3 डब्ल्यू 3 राइट हो गया और यहां पे आ गया 5वां पर्सन। तो 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5, तो यहां पे भी एक पर्सन बनेगा। इसको भी फेस करता हो एक पर्सन, इसको भी फेस करता हो एक पर्सन और इसको भी फेस करता हो एक पर्सन। इसे कहते हैं डॉट मेथड। पैरेलल रो को करने का डॉट मेथड इसे कहते हैं, जिसमें हमें रो बनाने की जरूरत नहीं है। डॉट के बेसिस पे हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं कि कैसे इसको स्टार्ट करें। ये इसका अप्रोच है। ठीक है, वाई 2 प्लेसेस अवे है एक्स से। 2 प्लेसेस मतलब एक का गैप आएगा वाई एक्स में, तो वाई यहां आ गया और वाई अपना यहां आ गया। एस एग्जैक्टली बीच में क्यू और जो वाई को फेस कर रहा है। अब देखो, वाई को फेस ये कर रहा है, अब एस किसके बीच में है? क्यू और जो वाई को फेस कर, वाई को ये फेस कर रहा है, तो एस एग्जैक्टली बीच में कैसे आएगा? अगर आपने इसको यहां रख दिया, यहां इस वाले पर्सन और इसके बीच में देखोगे तो एग्जैक्टली बीच में नहीं आ पाएगा क्योंकि 2 है। तो एस एग्जैक्टली बीच में है किस किस के बीच में, क्या बोला है उसने? एक बार मैं पढ़ लेता हूँ। एस एग्जैक्टली बीच में क्यू और जो वाई को फेस कर, तो वाई को ये फेस कर रहा है, अब क्यू को यहीं रखना पड़ेगा, तभी एस एग्जैक्टली बीच में आएगा वाई को फेस करने वाले और क्यू के बीच में। अब इसमें देख लो क्या बोला, एस एग्जैक्टली बीच में जो क्यू और वाई को फेस कर रहा है, वाई को फेस ये कर रहा है, तो क्यू आएगा यहाँ पे और एस एग्जैक्टली बीच में बनेगा ऐसे, क्योंकि अगर क्यू को यहां रखते तो बीच में 2 लोग आते और 2 लोग में कोई मिडिल नहीं पता चल पाएगा। ठीक है, आगे देखो जरा। जितने लोग क्यू के राइट में बैठे वो एक ज्यादा है, क्यू के राइट में जो बैठे वो एक ज्यादा, मतलब n+1 है। किससे एक ज्यादा है? लेफ्ट ऑफ वी, वी के लेफ्ट से। वी के लेफ्ट में कितने आएंगे? एक आएगा, मतलब एक नहीं, सॉरी, n नंबर ऑफ पर्सन आएंगे, n। अब क्यू के राइट में आप देखोगे तो क्यू के राइट में देख लो 3 आ रहे हैं। आप चाहो तो इसमें रिवर्स कंसेप्ट भी लगा सकते हो। क्यू के लेफ्ट देख लो, एक ज्यादा बोला एक कम कर दो। क्यू के लेफ्ट में कितने आ रहे हैं? एक, एक किससे एक कम होगा? 2 से। तो वी के राइट में कितने आएंगे? 2। तो ऊपर वाले केस में वी के राइट में 2 कहीं नहीं आ सकते, लेकिन इस केस में वी को रखोगे तो यहां आ जाएगा। अब इस वाली लाइन को इससे मैच करके देख लो, क्यू के राइट में कितने आ रहे हैं? 3। तो वी के लेफ्ट में कितने आने चाहिए? 2। वी के लेफ्ट में 2 आ रहे हैं, वी के लेफ्ट में 2 आ रहे हैं, है ना, क्योंकि राइट में क्यू के राइट में एक ज्यादा है वी के लेफ्ट से, तो वी के लेफ्ट में 2, तो क्यू के राइट में 3। यहां देख लो, क्यू के राइट में कितने आ रहे हैं? 3। तो 3 किससे ज्यादा? 2 से, तो वी के लेफ्ट में 2 आने चाहिए, तो वी के लेफ्ट में वी को रखोगे यहां पे, तभी वी के लेफ्ट में 2 आएंगे, वी ऊपर आएगा और इस केस में वी नीचे आ रहा है। इसी का उल्टा बन रहा है, मिरर इमेज वाटर इमेज वाला खेल चल रहा है सारा। Z नीदर फेसेस साउथ नॉर इमीडिएट नेबर ऑफ X। Z एक तो साउथ फेस नहीं कर रहा है, अब Z ऊपर वाले केस में इन दोनों में से तो नहीं आएगा, Z इन दोनों में से आएगा, और ना इमीडिएट नेबर है X का, तो Z आएगा यहाँ पे। Z साउथ फेस नहीं कर रहा है और ना नेबर है X का, तो Z इस केस में या तो यहाँ आएगा या फिर Z यहाँ पे आएगा। U फेसेस द वन हु सिट इमीडिएट राइट ऑफ R। U उसको फेस कर रहा है जो इमीडिएट राइट में है R के। U को अगर यहाँ रखता हूं तो इमीडिएट राइट में R का कोई नहीं बनेगा, U को यहाँ रखता हूं तो इमीडिएट राइट R कोई नहीं बनेगा, तो ये केस मेरे हिसाब से गलत हो गया, है ना। ये केस गलत हो गया। यू उसको फेस करा जो इमीडिएट राइट में आर के। अब यू को यहां रखा तो यू इसको फेस करेगा, लेकिन ये पर्सन तो किसी का इमीडिएट राइट नहीं है, किसी का राइट नहीं है। यू को यहां रखा तो यू उसको फेस करा जो इमीडिएट राइट में आर के, तो आर को यहां रख सकता हूं, तो आर का इमीडिएट राइट डब्ल्यू और यू आ जाएगा यहां पे। और यू को यहां रखा तो आर यहां आएगा, आर का इमीडिएट राइट वाई और यू आ जाएगा यहां पे। तो अभी कंफर्म नहीं है चीजें, ठीक है। आर हु डज नॉट सिट एडजेसेंट टू डब्ल्यू, आर डब्ल्यू के पास नहीं है, तो आर को रखो यहां पे। और यू फेसेस द वन हु सिट इमीडिएट राइट ऑफ आर, तो आर का इमीडिएट राइट वाई, यू आ गया यहां, जेड हटाओ यहां से, जेड को रखो यहां, और एक कौन बचा हुआ है? एक कौन बचा दूसरा? क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। क्यू आर एस
टी रह गया, टी को रख लो यहाँ पे, और ये बन गया अपना सही अरेंजमेंट। उम्मीद करता हूँ आपने भी सेम ऐसा ही बनाया होगा। ठीक है, चलिए ये इसके दो क्वेश्चन आप होमवर्क में कमेंट करके बताइएगा कि इनके आंसर क्या बनेंगे। अगली पजल आप लोग के सामने जो सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन वाली है, इसमें कुछ लोग बैठे हैं और सभी लोग नॉर्थ फेस कर रहे हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर लेना चाहो तो, और फिर मेरे साथ बनाओ इसको, देखो क्या बनेगा। सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन आर सिटिंग इन अ लीनियर रो फेसिंग नॉर्थ, सभी लोग नॉर्थ कर रहे हैं। एक्स 4 लेफ्ट में है एन के, 1 2 3 4, एक्स 4 लेफ्ट में हो गया। दो लोग आएंगे एन वाई में, 1 2, वाई यहां आ सकता है या फिर वाई यहां आ सकता है, और 1 2 3, एक्स 4 लेफ्ट में हो गया एन के। ओ 4 राइट में है वाई के, तो 1 2 3, और इसमें 1 2 3, ओ 4 राइट में हो गया वाई के। और कोने पे बैठता है तो ओ कोने पे हो गया, तब ओ के राइट में कोई नहीं बढ़ेगा, दोनों ही केस में याद रखना। जितने लोग एक्स और ओ के बीच में बैठे हैं, एक्स और ओ के बीच में जो बैठे हैं वो एक ज्यादा है, एन प्लस वन है। किससे एक ज्यादा है? एक्स और आई से। तो एक्स और आई में एन नंबर ऑफ पर्सन आएंगे। एक्स और ओ में जो बैठे हैं वो एक ज्यादा है एक्स और आई से। तो अब एक्स और ओ में कितने आ रहे हैं? 1 2 3 4, 4 आ रहे हैं, है ना। अब 4 किससे एक ज्यादा होगा भाई? एक्स और ओ में 1 2 3 4 आ रहे हैं, 4 किससे एक ज्यादा होगा? 3 से। तो एक्स और आई में 3 आने चाहिए, तो 1 2 3 नहीं आ पाएगा। तो यहां रखो 1 2 3, एक्स और आई में 3 हो गए। यहां एक्स और ओ में तो इतने लोग आ रहे हैं कि काउंट करते करते दिमाग खराब हो जाएगा। 3 4 5 6 7 और 3 10, 10 किससे एक ज्यादा है? 9 से। तो एक्स और आई में 9 आने चाहिए। 3 4 5 6 7 8 9, आई या तो ओ के बगल में आएगा या आई इधर खिंच के आएगा, है ना। यहां पे कितने आएंगे? एक्स और आई में 9 लोग आएंगे केस नंबर 2 में। ओ एंड आई आर नॉट इमीडिएट नेबर, और ओ और आई नेबर है नहीं, तो आई को यहां खींच लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और आई आ गया यहाँ पे। ठीक है दोस्त, एफ 6 राइट में आई के, तो 3 4 5 6, एफ आ गया यहाँ पे। और इसमें देखो 3 4 5 6, एफ आ गया यहाँ पे। नंबर ऑफ पर्सन लेफ्ट ऑफ एफ इज वन लेस द नंबर ऑफ पर्सन राइट ऑफ एन, एफ के लेफ्ट में जो लोग हैं वो एक कम है, एन माइनस वन है। किसके कंपैरिजन में? राइट ऑफ एन। तो एन के राइट में एन नंबर ऑफ पर्सन आएंगे। केस वन में एन के राइट में एक आ रहा है, तो एक से एक कम जीरो होता है, तो एफ के लेफ्ट में जीरो तो दिख नहीं रहे, तो केस वन गलत लग भी रहा था, इसके लक्षण मुझे लग रहे थे ये हो नहीं पाएगा सही। ऊपर वाले केस में एन के राइट में आ रहे हैं 2 3 3 6 और एक 7, 7 आ रहे हैं, तो 7 से एक कम 6, तो एफ के लेफ्ट में 6 आने चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6, 6 ही आ रहे हैं। तो ये थोड़ा सा अच्छा निकला केस, ये हो गया सही। इजी पजल थी, सारी क्लरिकल लेवल थी, पीओ लेवल तो कहीं पे भी नहीं लगी आज पसंद, मुझे सारी क्लरिकल लेवल थी। ये दो क्वेश्चन आप होमवर्क में कमेंट करके बताइएगा कि इनके आंसर क्या बनेंगे। ठीक है, आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। 4 पजल आपकी डिमांड पे हम लोग लेके आए वापस। अगले सेशन में इससे थोड़ा और लेवल बढ़ा के लाएंगे। सेशन अच्छा लगा और लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। और आपका कोई अगर फीडबैक हो तो वो भी मुझे बता देना, उस पर हम लोग काम करेंगे। और होमवर्क के आंसर तो कमेंट करके बताना। क्लास की पीडीएफ इस टेलीग्राम चैनल से मिलेगी, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, राधे श्याम, मिलते हैं अगले सेशन में।